गुरु गौरांगौ जयतः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। सभी बोलिए, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। हरे कृष्णा। आपन्नः संसतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। हमने कल क्या श्रवण किया था? कल हमने सुना कि सर्वापराध कृदपि मुच्यते हरि संश्रय। यदि किसी से कुछ भी अपराध पाप हुए हैं तो वह भगवान हरि श्री कृष्ण का आश्रय लेने पर उन सभी अपराधों से पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन हरेरप्यपराधम यह कुर्यात् द्विपद पांसुलः। यदि कोई अधम नीच मनुष्य भगवान हरि के प्रति भी अपराध कर दे तो नामाश्रय कदाचित स्यात् तरत्येव सनामतः। तो वह उन भगवान हरि के नाम का आश्रय लेकर भगवान के नाम का दृढ़ श्रद्धा पूर्वक जप करके कीर्तन करके वह उस अपराध से मुक्त हो सकता है। लेकिन नामनो ही सर्वसुहृद ही अपराधात् पतत्यदा। लेकिन भगवान जो सब सुहृद है, सबका सुहृद जो नाम है, जिसे हमने कल सुना कि सारे तीर्थों में सारे जप तप व्रत ध्यान तपस्या जो भी कुछ जगत में धर्म संबंधी जो भी कुछ है उसमें जो शक्ति सामर्थ्य है, स्कंद पुराण में कह रहे दानव व्रत तपस्तीर्थ क्षेत्रादीनां चयाश्चिता शक्तयो देव महतां सर्व पाप हराः शुभा राजसूयाश्वमेधानां ज्ञानम अध्यात्म वस्तुनः आकृष्य हरिणा सर्वा स्थापिता स्वेषु नामसु। कि भगवान हरि ने जितनी किसी भी दान में, किसी व्रत में, तपस्या में, तीर्थ में, किसी भी पुण्य क्षेत्र में, किसी जितने भी बड़े बड़े देवता हैं उनमें जो शक्ति है, सर्व पाप हरने की शुभ जो भी शक्ति है, राजसूय अश्वमेध
ज्ञान के अनुशीलन, अध्यात्म अनुशीलन, जिस भी प्रकार की जो भी क्रिया, सत्क्रिया, धर्म, कर्म, पूजा पाठ है, उसमें जो कुछ शक्ति सामर्थ्य है, देवताओं में जो कुछ शक्ति सामर्थ्य है, जो भगवान की अपनी शक्ति है, आकृष्य हरिणा सर्वा स्थापिता शेष नामसु, वह भगवान ने वहां सभी से आकृष्ट करके, खींच करके अपने नामों में स्थापित कर दिए। तो यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है तो अन्य जो भी कुछ करने के जो भी कुछ फल हैं वे सब उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन से प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी जो हमने श्लोक उच्चारण किया, जो श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय, पहले स्कंद के पहले अध्याय का ही 14वां श्लोक है, जिसमें प्रश्न करते समय ही जो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं कि आप हमें जो सबसे सार स्वरूप वस्तु है वह हमें सुनाइए, तो वे प्रश्न करते हुए कहते हैं कि आप हमें उन भगवान का यश सुनाइए, यद विभेति स्वयं भयम, भय भी जिनसे भयभीत रहता है, जो भय सबको भयभीत रखता है, जिसके कारण सब मृत्यु के भय, अपने अनिष्ट के भय, सभी नीचे से लेकर ऊपर देवलोक तक जो भय सभी को भयभीत करता है, वह भय भी जिनसे भयभीत होता है, उन भगवान का यश सुनाइए। और वे भगवान कैसे हैं कि आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवसो गृणन, इस घोर संसार जो अतिशय दुख क्लेशों से ही भरा हुआ है, इस घोर संसार में पड़ा हुआ यदि कोई व्यक्ति विवश होकर भी, यन्नाम विवसो गृणन, विवश होकर भी जिनके नाम को यदि उच्चारण करता है, गाता है, ततः सद्यो विमुच्येत, तो वह तत्काल उस संसार से, उस क्लेश से मुक्त हो जाता है। तो यद विभेति स्वयं भयम, क्योंकि उन भगवान से तो भय भी भयभीत रहता है। तो जितनी भी भगवान ही कि जितने जो भी शक्ति सामर्थ्य भगवान में है, वह सब भगवान ने अपने नाम में स्थापित कर दिया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि दुर्दैवमीन्द्र समिहा जनिना अनुराग, उस भगवान का नाम उच्चारण करने में ही हमारा अनुराग नहीं होता है। तो भगवान का नाम और उसकी विशेषता कि ना उसमें देश का नियम, स्थान का कोई नियम है, ना समय का कोई नियम है, ना कोई देश काल कोई समय का नियम है, ना स्थान का, ना परिस्थिति का नियम है, ना किसी व्यक्ति का, किसी जाति, धर्म, कुल, स्त्री, पुरुष, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, केवल जिह्वा पे उच्चारित करना है। यही उसका नियम है कि सर्वदा अपनी जिह्वा से केवल भगवान के नाम का उच्चारण करना है। तो भी यदि हम उससे विमुख रहें तो फिर हमारा कैसे कल्याण हो सकता है। तो इतना सबसे बड़ा अगर सच्चा हितैषी है तो कृष्ण का नाम ही है। तो कृष्ण ही नाम के रूप में है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आके यह कलयुग में इस हरिनाम को प्रदान किया है। तो अगर हमें यह श्रवण सुनने को मिल रहा है तो ये भगवान की हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। कहें कि भगवान की कृपा क्या है, तो ये कृपा है कि ये सुनने को मिल रहा है आपको कि भगवान ही नाम के रूप में कलयुग में 24 घंटे सब समय अवतरित हैं। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है तो वह भगवान की साक्षात सन्निधि में है, निकट में है उसके कृष्ण। तो ये आपको सुनने को मिल रहा है, ये समझिए आपकी सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन हम उस कृपा को कितना स्वीकार कर रहे हैं, ये महत्व है। तो भगवान का नाम फिर हमने सुना कि इतना सब महात्म्य है। शास्त्र में कहा गया कुरुक्षेत्रेण किम तस्य किम कास्या पुष्करेण किम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, कि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि, कृष्ण, राम ये 2 अक्षर विद्यमान है। 2 अक्षर ही तो है, हरि, कृष्ण, राम। तो इस प्रकार से ये भगवान के नाम के 2 अक्षर जिसकी जिह्वा पर विद्यमान है, तो करें कुरुक्षेत्रेण किम तस्य, उसे कुरुक्षेत्र जाने की क्या आवश्यकता है। किम काश्या, काशी से क्या प्रयोजन है। पुष्करेण किम, पुष्कर में जाकर पूजा या स्नान आदि की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उसकी जिह्वा पर हरि नाम विद्यमान है। तो साक्षात भगवान ही उसकी संगति में है, तो फिर उससे किस चीज का अभाव या कौन सा कमी रह गई है जो उसे दूसरी जगह जाए वो करे। तो भगवान जहां इतना भगवान के नाम का अद्भुत महत्व है
फिर बात आती है तो वह महत्व क्यों नहीं सबको दिखाई देता, क्यों नहीं हमारे, पहले तो हम जपते नहीं है, जपे तो क्यों नहीं प्रभाव देता। तो हमने सुना कि विश्वास अभावे ना ही जन्मे फल, कि अंतर्यामी प्रभु कहे अंतर्यामी नाम भगवान, विश्वासानुसारे करे फल करे न प्रदान। ये कृष्ण नाम अंतर्यामी है, विश्वास के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। हमारा भगवान के नाम में कैसा विश्वास है। तो अब बात आती है वे कौन से अपराध हैं जिन अपराधों के करने के कारण नाम का फल उदित नहीं होता है। तो उन अपराधों को हम सुनेंगे। वे 10 अपराध हैं। भगवान के प्रति किए गए अपराध भगवान का नाम उच्चारण करने से दूर हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक कैसे ही बड़े बड़े अपराध भी भगवान क्षमा कर देते हैं, सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और हृदय निर्मल हो जाता है। उसमें भगवान की भक्ति और परम आनंद का आविर्भाव हो जाता है। लेकिन बार बार नाम उच्चारण करने पर भी, बहुत दिन से जपने पर भी, कीर्तन करने पर भी नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है? तो वे ये अपराध हैं जो अपराध उस नाम के फल को बाधित कर देते हैं। पहला अपराध है सताम निंदा नामनः परमम अपराधम वितनुते यतः ख्यातिम यातम कथम उसहते तद विगरहाम। कह रहे हैं कि जो शुद्ध रूप से जिस व्यक्ति ने भगवान के नाम का आश्रय लिया, शुद्ध रूप से का मतलब किसी दंभ आदि के लिए नहीं, ये जान करके कि कृष्ण ही नाम के रूप में है और कृष्ण नाम ही जीवात्मा का सच्चा हितैषी है, और पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर सब समय हरिनाम का जप और कीर्तन करता है, और एकांत हरिनाम का ही जिसने आश्रय ले लिया है, तो वह साधु पद वाच्य है, उसे साधु कहते हैं। और वह तारे न संसार, वह पूरे संसार को तार सकता है। और ऐसे साधु लोग उसी निष्कपट भाव से, अपने भोग के लिए नहीं, चेले बनाने के लिए नहीं, सभी जीव भगवान के नाम का आश्रय लेकर अपना परम कल्याण प्राप्त करें, इसलिए जगत में जैसे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जो आचार्य गण गुरु महाराज जिनके माध्यम से हमें ये प्राप्त हो रहा है, वे आचार्य लोग जिन्होंने अनेक कष्ट सहकर भी भगवान के नाम और भक्ति का प्रचार किया है। भोगी लोगों ने विरोध किए खूब, या प्रहलाद महाराज जैसे कि हिरण्यकशिपु ने कितने प्रयास किए, लेकिन फिर भी उन्होंने निडर होकर कहा कि नहीं, तुम भगवान नहीं हो, भगवान तो कृष्ण है, तुम ईश्वर नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो बल है वह भी विष्णु का ही बल है, तुम्हारा अपना कुछ बल नहीं है। तो इतना सब करने पर भी, इतने कष्ट सहे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति का और भगवान के नाम का पूर्ण रूप से आश्रय लिया और उसे जगत में प्रचारित किया। तो जो ऐसे भगवान का नाम का आश्रय लेने वाले और जगत में भगवान की भक्ति का, हरिनाम का प्रचार करने वाले हैं, ऐसे आचार्यों की, ऐसे वैष्णवों की निंदा करना, उनकी निंदा करना, उनके प्रति अपशब्द बोलना, ये अपराध है। जिनके माध्यम से जगत में भगवान का नाम प्रचारित है, ऐसे साधु महात्माओं की निंदा करना अपराध है। जिनके द्वारा भगवान का नाम प्रचारित हो रहा है, उनका ही निंदा करेंगे तो उसे जो नाम अंतर्यामी नाम रूपी कृष्ण है, वो उसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए जो नाम का फल है वह बाधित हो जाता है। नाम प्रचार एको ताहा हैते हया, तार निंदा कृष्ण नाम कभू न सहे। जिसने भगवान के नाम का प्रचार किया है, उसकी निंदा कृष्ण नाम कभी भी नहीं सहते हैं। इसलिए ये अपराध है कि हमें भगवान के भक्त, यहाँ जो ढोंगी पाखंडी हैं, साधु भेष बनाए हैं, उनकी चर्चा नहीं की जा रही है। जिन्होंने जो भगवान के नाम का आश्रय लिए हुए हैं, खूब पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण में है और भगवान की उसी नाम की महिमा का प्रचार कर रहे हैं जगत में, ऐसे साधु की निंदा करने से कृष्ण नाम प्रसन्न नहीं होते, फल रुक जाता है। तो ये अपराध है। इसलिए साधु निंदा से, भगवान के भक्त आचार्यों, वैष्णव आचार्य बड़े बड़े भक्त हुए, उनकी निंदा से हमें बचना चाहिए। और यदि कोई कर रहा हो दूसरा, जैसे आजकल के नास्तिक प्रकृति के लोग, पहले पूर्व जो महात्मा आचार्य हैं कि तुलसीदास जी ने ये लिख दिया है, सूरदास जी ने ये लिख दिया है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा ऐसा करके खूब उल्टा सीधा निंदा करते हैं। तो ऐसे लोगों का हो सामर्थ्य हो तो वहीं चुप करना चाहिए, नहीं तो उसे नहीं सुनना चाहिए, चले जाना चाहिए। नहीं तो भगवन निंदनम श्रुत्वा तत्प्रियस्य जनस्य ततो नापयति
यह सोपी यात्यदह सुकृताच्युतः। यदि कहीं भगवान की निंदा हो रही है या भगवान के परायण भक्तों की निंदा हो रही है, तो यदि कोई उसे सुनता भी है तो वह उसके भी सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, वह भी नरक में गिरता है। कहने वाले का तो छोड़ दो, उसकी क्या दुर्गति होनी है। तो यदि कहीं भगवान की या भगवान के श्रेष्ठ भक्तों की, भगवत परायण भक्तों की निंदा हो रही है, तो वहां से दूर हट जाना चाहिए। सामर्थ्य हो तो उसे बंद करना चाहिए, और नहीं तो वहां से दूर चले जाना चाहिए। तो पहली अपराध है साधु निंदा, भगवान के भक्तों की निंदा करना, जिनके द्वारा जगत में भगवान का नाम का प्रचार हुआ है। तो इस अपराध से दूर रहना चाहिए। अब दूसरा अपराध है शिवस्य श्री विष्णोर्य गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सखलु हरिनामाहितकरा। ये दो प्रकार से इसकी व्याख्या। भगवान और भगवान का जो नाम है, कृष्ण, कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुण, कृष्ण की लीला, इसमें कोई भेद नहीं है। भेद का अर्थ है कृष्ण ही नाम के रूप में है, कृष्ण ही भागवत भगवत गीता जैसे ग्रंथों के रूप में है। उसे पढ़ने से ही कृष्ण की हम अनुभूति या कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान में, भगवान के नाम रूप गुण लीला में भेद बुद्धि करना, ये सोचना कि ये नाम है और भगवान अलग चीज है, ये कृष्ण ही नाम के रूप में है, कृष्ण ही मंदिर में श्री विग्रह के रूप में है, और ये नहीं कि ये कृष्ण अलग है और वो कृष्ण अलग है। वही कृष्ण यहाँ पर हम पर कृपा करने के लिए राधा मदन मोहन जी के रूप में यहाँ प्रकट हैं। तो भगवान में, भगवान के नाम में, उनके श्री विग्रह में, उनके गुण लीला में भेद करना, ये अपराध है। और शिव से श्री भगवान, जो दूसरे शिव ब्रह्मा आदि दूसरे देवता हैं, उन्हें भगवान से भिन्न स्वतंत्र ईश्वर समझना। ये समझना कि कृष्ण भी भगवान है और शिव जी भी अलग भगवान है, ब्रह्मा जी अलग है, दुर्गा देवी अलग है, ये अलग है, सब अलग अलग स्वयं ईश्वर हैं, जो जैसी सबकी बुद्धि रहती है, यही तो सोचते हैं सब। तो शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना या भगवान के समान समझना, विष्णु के समान या उनसे स्वतंत्र समझना, ये अपराध है। सभी देवता भगवान के ही अंग अंश कला स्वरूप हैं। भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही जगत के संचालन के लिए, सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं अपने ही अंश से, और संहार आदि कार्य के लिए शिव को प्रकट करते हैं, और जगत के पालन के लिए इंद्र आदि देवता हैं, दुर्गा उनकी माया है। तो ये भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इन देवताओं में जो भी शक्ति सामर्थ्य है वह कृष्ण का ही दिया हुआ है। तो इन सभी देवताओं को कृष्ण के समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना, समान भी नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए जैसे कृष्ण है वैसे ही उतने ही समान पे शिव जी हैं, उतने पे ब्रह्मा जी हैं, उतने पे दुर्गा देवी उतनी शक्तिशाली है। नहीं, ये सब भगवान की शक्ति के द्वारा शक्तिमान है। इसलिए शास्त्र में कहा गया, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवतै समत्ते नैव वीक्षेत सपाषंडी भवे ध्रुवम। यदि कोई भगवान नारायण श्री कृष्ण के समान ही ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं को समझता है, ये सोचता है कि ये भी इनके ही समान है, तो वह निश्चित रूप से पाखंडी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वही नारायण विष्णु आदि अपने रूपों में है, और उनके ही अंश और कला सभी देवगण हैं। वे उनसे भिन्न नहीं है, उनके ही अनुगत हैं, उनकी शक्ति के द्वारा ही प्रकाशित हैं। तो हम जो ये बुद्धि रखते हैं ये देवता अलग हैं वो अलग हैं, तो हम जो ये सोचते हैं कि हम कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो अब कोई और रह गया, यानी भगवान के नाम को, भगवान का भजन करके भी, कृष्ण भजन करके भी ये सोचना कोई और रहेगा, शिव जी रह गए, दुर्गा देवी रह गई हैं, काली माता रह गई हैं, और भी कोई पितर रह गए हैं, देवता रह गए हैं, तो इसका अर्थ है हमने उन्हें सबको अलग अलग समझ रखा है, इस कारण से हम भाग रहे हैं। लेकिन यदि हम समझे कि कृष्ण का ही सब अंश कला है और कृष्ण को हम भज रहे हैं तो सबका भजन हो रहा है, सब उसमें आ गए। तो इसलिए जो हरिनाम जप के सोचते हैं कोई अन्य देवता या अन्य देवता का नाम और पूजा रह गई है, तो वह भी अपराध है। यदि हम माला भी कर रहे हैं और फिर ये भी सोच रहे हैं कि नहीं अभी वो भी रह गया, अभी वहां भी थोड़ा उधर भी करके आना है, वो भी वहां भी कुछ करे आते हैं, कुछ वहां भी वो भी नाराज ना हो जाए वो भी करे आते हैं, और माला भी कर रहे हैं, तो इससे नाम रूपी कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। ये अपराध है, जिसके कारण जो नाम का वास्तविक फल है वह प्राप्त नहीं होता। इसे ये जानना चाहिए कि कृष्ण स्वयं भगवान है, सभी देवता उनके ही अंग अंश स्वरूप हैं, उनकी पूजा में ही सबकी पूजा है। और यदि हम श्रद्धा पूर्वक हरिनाम का जप कर रहे हैं तो उसमें सारी पूजा, सबका भजन हो गया है।
कोई भी स्वतंत्र नहीं है, उस हरि नाम जपने से ही सबकी तुष्टि हो जाती है। एक दिन पहले भी आपको ये विस्तार से बताया था। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से, जैसे अगर कोई सोचे कि हमने जड़ है और जड़ में पानी दे दिया और सोचे अरे वो पत्ती रह गई है अभी उस पर नहीं गिरा, वो सूखी हुई है, और उस पर अलग से पानी डालने लगे तो क्या कहोगे आप उसे? वो केवल मूर्खता है। वो जो भी उसका सूखा है वो जड़ में ही पानी डालने से हरा होगा, ऊपर से पानी डालने से नहीं। तो वैसे ही जो भी कोई देवता है कुछ भी नाराज है, वो कृष्ण के भजन करने से ही संतुष्ट होगा, उसे अपने आप तृप्ति हो जाएगी। जैसे जड़ में ही पानी डालने से अपने आप ही पूरे पेड़ को संतुष्टि हो जाती है, तो वैसे ही कृष्ण का भजन करने से, हरि नाम जपने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। ये जो फिर कहो कि वो बताई क्यों गई हैं, वे क्यों बताई जाती हैं, तो वे इसलिए बताई गई हैं क्योंकि सीधी आपकी मति कृष्ण में नहीं लगेगी तो धीरे धीरे क्रम से, जैसे एक क्लास पास कर करके धीरे धीरे व्यक्ति 10वीं में 12वीं में और फिर बड़ा स्वयं प्रोफेसर हो जाता है, तो वैसे ही वह धीरे धीरे एक क्लास है। जिनकी मति सीधी कृष्ण में नहीं लगती, जो रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले हैं, उनके लिए वैसे वैसे देवताओं के विधान है। लेकिन सबका अंतिम लक्ष्य यही है कि धीरे धीरे उन्हें पार करते हुए और वो कृष्ण भक्ति में कृष्ण का आश्रय ग्रहण करें। यदि हमने कृष्ण की शरण ग्रहण की है तो हम उन सभी क्लास को उनको पार कर चुके हैं। अगर हम अभी 12वीं क्लास में बैठे हैं तो अब हमें आवश्यकता नहीं है कि हम पहली दूसरी क्लास में जाकर बैठे। यदि कोई 12वीं क्लास का विद्यार्थी जाकर 5वीं क्लास में बैठ जाए तो क्या कहेंगे उसे? तो वैसी ही स्थिति है। तो यदि हम कृष्ण भजन कर रहे हैं उसमें सबकी पूजा, सबका भजन हो गया है। अगर हम उन्हें स्वतंत्र मान रहे हैं देवताओं को, ये भी अपराध है। तो शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र समझना, यह सोचना कि कृष्ण भजन करने पर भी अन्य कुछ रह गया है, ये अपराध है। फिर गुरु और अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना। जिन व्यक्ति ने कृपा करके भगवान के विषय में हरि को दिखाया है, हरि नाम का परिचय दिया है, सेई मोर कर्णधार गुरु महाशय, वे ही हमारे कर्णधार हैं, वो नाव को खेने वाले हैं, गुरु हैं। तो उनकी अवज्ञा करने से भी नाम अपराध होता है। यानी जिनसे हमें भगवान का नाम, भगवान की महिमा, नाम सुनने को मिला, सब कुछ प्राप्त हुआ, उनका ही हम अवज्ञा का मतलब उनका ही अपमान करने लगे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने लगे, उनकी उपेक्षा करने लगे, तो ये अपराध है कि जिनसे भगवान नाम प्राप्त हुआ उनकी अवज्ञा करनी शुरू कर दी। फिर श्रुति शास्त्र निंदनम, जो शास्त्र हैं हमारे भगवत गीता, भागवत, उपनिषद, वेद आदि, जिनमें भगवान की महिमा गाई गई है, तो उनकी निंदा करना। मान लिया कहा जाए कि भागवत में ऐसा कहा गया, अरे नहीं नहीं हम नहीं मानते भागवत को, ये तो सब ऐसे ही लिख दिया है, जैसे आजकल लोग खूब करते हैं, ये तो ऐसे ही लिख दिया है किसी ने। तो ऐसे शास्त्र की निंदा करना या शास्त्र की अवज्ञा करना, शास्त्रों की निंदा करना, ये अपराध है। और उसमें भी जहां भगवान की नाम गुण की महिमा गाई गई है, कुछ दूसरी बात को लेके उसे काटना कि नहीं नहीं इससे श्रेष्ठ तो वो है, उससे श्रेष्ठ तो वो है, तो ऐसा करके भी ये भी शास्त्र निंदा है। यानी भगवत गीता, भागवत जैसे ग्रंथों में जो साफ बताया गया है कृष्ण की शरण ग्रहण करो, उसे काट करके और कुछ मन कल्पित शास्त्र या अन्य कहीं से बात ला के कहना कि नहीं नहीं ये सही है, ये गलत है, तो ऐसा करके शास्त्र का उल्लंघन करना ये भी अपराध है। और फिर कह रहे हैं नामों में कल्पना बुद्धि। तो हमारे अब तक कितने अपराध हो गए? 4। फिर नाम में कल्पना बुद्धि, नाम में ये सोचना कि ये तो जोड़ तोड़ के ऐसे ही बना दिया है किसी ने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये ऐसे ही किसी मनुष्य ने अपने ऐसे ही बना दिया है। जैसे दूसरे हम घर में नाम रख देते हैं, ऐसे किसी ने ये नाम बना दिए हैं और बस उसे ही भगवान का नाम करके जप रहे हैं। नहीं, ऐसे करना अपराध है। ये भगवान का नाम नित्य है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन है इस हरि नाम के रूप में जिसे लेकर आए हैं। ये नित्य सिद्ध है। ये कृष्ण, राम, गोविंद, माधव, ये नाम किसी मनुष्य के द्वारा बनाए गए नहीं है, ये वैकुंठ जगत की वस्तु है। जैसे भगवान अवतरित होते हैं वैसे भगवान का नाम भी अवतरित होता है। ये भगवान के नित्य नाम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण अवतार नहीं ले आते तो कृष्ण नाम पहले नहीं था, राम रूप में नहीं आए थे तो राम नाम पहले नहीं था। पहले से नित्य है भगवान का नाम, पहले से ही जपते आ रहे हैं। और जैसे जैसे भगवान अवतरित होते हैं तो वैसे ही भगवान का नाम भी अवतरित होता है। तो भगवान का नाम, जैसे भगवान नित्य है, वैकुंठ जगत की माया से परे की वस्तु है, ऐसे भगवान का नाम भी भगवान से अभिन्न है।
ये मनुष्य द्वारा बनाया हुआ नहीं है। फिर नाम है, ये बड़ा अपराध है, नाम बले पाप बुद्धि। भगवान का नाम गाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, चलो पाप कर लेंगे और फिर हरे कृष्णा जप लेंगे तो पाप दूर हो जाएंगे। तो ये अपराध है। भगवान का नाम गाने से पाप दूर हो जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान के नाम के बल पे ही अब और पाप करने लगेंगे, तो नाम पाप करके आएंगे और फिर हरे कृष्णा जप लेंगे, तो ऐसे और अपराध हो जाता है, पाप तो दूर नहीं होते और भयंकर अपराध हो जाता है। फिर नाम में अर्थवाद करना, ये सोचना कि जैसे ये जो नाम की महिमा सुना रहे हैं, ये जो बताई गई है बढ़ा चढ़ा के वैसे ही बता दी गई है, ये तो भय नहीं है, बस वैसे ही लोगों को आकर्षित करने के लिए वैसे ही बढ़ा के कह दी गई है, ऐसा सोचना। ये भगवान के नाम की महिमा इतनी है कि कहीं नहीं जा सकती है, जितनी भगवान की महिमा उतनी भगवान के नाम की है। तो भगवान के नाम की महिमा को ये सोचना करे नहीं है तो अरे ये फल कैसे, ऐसे ही हरे कृष्णा जपने से इतना सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसे सोचना कि ये महिमा बढ़ा चढ़ा के कह दी गई है, सच्ची नहीं है, तो ये भी अपराध है। जो भी भगवान के नाम की महिमा बताई गई है वो पूर्ण रूप से सत्य है। तो इन अपराधों का हमें वर्जन करना है। तो हमने अभी तक कितने अपराध सुने हैं? 7 अपराध सुने। फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, इसको दूसरे पूजा पाठ के समान ही समझ लेना। जैसे हम सोचते हैं कि हम बस गए और 2-2 4-4 दाने हमने मुरमुरे के सब जगह मंदिर में डाल दिए और उससे कुछ शुभ अच्छा हो जाएगा, शनि पे जाकर थोड़ा तेल चढ़ा दिया, तो बस ये ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हरे कृष्णा भी जप लेंगे, इससे भी कुछ काम बन जाएगा, तो ये बड़ा भयानक अपराध है। ये ऐसे समझो कि मानो एक राष्ट्रपति है और एक सामान्य बिल्कुल बिल्कुल निकृष्ट एक व्यक्ति है, एक पूरे देश का स्वामी राष्ट्रपति है, एक सामान्य निकृष्ट व्यक्ति है बिल्कुल, जिसमें किसी गुण नहीं है, बिल्कुल दोष युक्त और बिल्कुल अधम, और उन भगवान उस राष्ट्रपति की तुलना और आप उस व्यक्ति से कर देंगे, ये भी राष्ट्रपति भी ऐसा ही है, तो कुछ कुछ वैसे ही समझ सकते हैं। एक लौकिक सामान्य उदाहरण से बता, जो भगवान का नाम जिसमें संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य है, भगवान ही नाम के रूप में है, तो दूसरे पूजा पाठ से उसकी तुलना करना, तो ये अपराध है। दूसरे जितने भी पूजा पाठ हैं उन सब के फल यही नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम नित्य है, उसका फल है साक्षात भगवान ही, उसका कोई भी ऐसा फल नहीं है कि वो नष्ट हो जाएगा। तो दूसरे पूजा पाठ के समान ही भगवान के नाम को समझना, ये अपराध है। फिर जो भगवान का जिन्हें विश्वास नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं खूब चेले बनाने के लिए, आ जाओ मेरे चेले बन जाओ, मैं तुझे नाम की दीक्षा दे दूंगा, नाम की दीक्षा दे दूंगा, और ऐसा करके जिनका भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, पाप कर्मों को छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें भगवान के नाम का उपदेश देना ये भी अपराध है। उन्हें अपने चेले आदि बनाने के लिए ऐसी दीक्षा दे देना, ये सब अपराध है। तो 9 अपराध हुए। और फिर 10वें अपराध होता है कि श्रुत्वापि नाम माहात्म्यम यह प्रीति रहितो धमः अहं ममादि परमो नामनि सोप्य अपराधकृत, कि हम भगवान के नाम की इतनी महिमा सुन रहे हैं, इतना सब कुछ सुन लिया, कृष्ण ही परमेश्वर हैं, सब कुछ उनमें ही है, उनका भजन करने से सारे जगत की अपनी भी पूजा उसमें ही हो जाती है, और कृष्ण नाम ही कृष्ण को भजने की सर्वोत्तम विधि है। यदि हम कृष्ण भजन करना चाहते हैं तो कृष्ण भजन की सबसे पहली विधि है कि हम कृष्ण के नाम का जप करें, और कृष्ण नाम जप रहे हैं उसमें ही सारी पूजा है, सारे फल धर्म अर्थ काम मोक्ष वैकुंठ कृष्ण प्रेम सब कुछ उसके द्वारा प्राप्त होता है। इसे हम बार बार सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी भगवान के नाम में, भगवान में कोई प्रीति नहीं हो रही है। हम जैसे पहले ही गधे थे वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, वैसे ही मैं शरीर में मैं की बुद्धि करके और वस्तुएं मेरे की बुद्धि करके कि ये मेरी वस्तुएं, मेरा घर परिवार ये, और ये दूसरा है, ये मेरा शत्रु है, वही ईर्ष्या द्वेष वैर आदि में पड़े हुए हैं और भगवान के नाम के प्रति कोई प्रीति नहीं दिखा रहे हैं। तो ये भी अपराध है कि भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं कि हमें सुनने को मिल रहा है भगवान के नाम आदि की महिमा, और फिर हम उसके प्रति कुछ उसे ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, वैसे के वैसे ही बने हुए हैं पशु जैसे, तो ये भी अपराध है। तो ये 10 अपराध हैं, जिसमें पहला अपराध है, संक्षेप में पूरे सुनिए, भगवान के साधुओं की निंदा करना, जिन्होंने भगवान की महिमा का जगत में प्रचार किया, ऐसे वैष्णव आचार्यों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र समझना, ये सोचना कि कृष्ण भजन करने पे उनकी कोई रह गई हैं, वे अलग हैं, वे अलग से कुछ कर सकते हैं, नहीं, वे सब भगवान के अनुगत हैं और भगवान की पूजा में उन सब की पूजा है। फिर
गुरु की अवज्ञा करना, जिनसे हमें भगवान के नाम, भगवान की महिमा सब कुछ प्राप्त हुआ है, उनकी अवज्ञा करना, अपमान करना, ये अपराध है। वैदिक शास्त्र जो हैं हमारे गीता भागवत आदि, उनका निंदा करना, उनकी बात को काटना, ये अपराध है। भगवान के नाम को ये समझना कि ये तो संसार के लोगों ने ऐसे ही बना दिया है, ये भी अपराध है। भगवान के नाम के बल पर पाप करना, पाप बुद्धि भी करना, ये सोचना भी कि मैं नाम करके पाप कर लूंगा, तो ये भी अपराध है। और फिर दूसरे पूजा पाठ के समान भगवान के नाम को समझना, यह अपराध है। जो भगवान के प्रति श्रद्धालु नहीं है, नाम आदि के प्रति, उसे शिष्य आदि बनाने के लिए उसे हरि नाम का उपदेश देना, दीक्षा आदि देना, ये अपराध है। और बार बार भगवान के नाम की अगाध महिमा श्रवण करने पर भी फिर वही संसार में मैं मेरे के चक्कर में पड़े रह के उन्हीं संसारिक घोर कर्मों में, ईर्षा द्वेष आदि में पड़े रहना, ये अपराध है। भगवान के नाम के प्रति न प्रीति न करना, उसका जप कीर्तन न करना, ये अपराध है। तो 10 अपराध हुए। और भगवान का नाम जप करते समय सावधान न रहना, इधर उधर की बातों में लगे रहना, बातचीत करते रहना, यह भी अपराध है। तो इन 10 प्रकार के अपराधों से हमें सदैव बचकर रहना चाहिए। ये गलतियां हैं, त्रुटियां हैं। यदि हम हरिनाम जप रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, तो फिर जो हरिनाम जपने का फल है वह हमें दिखाई नहीं देगा। उसके लिए फिर भगवान को दोष देने की आवश्यकता नहीं है कि हम तो इतने दिन से माला कर रहे थे, कुछ तो हुआ नहीं। होगा कहां से, रोज भी तो अपराध भी तो कर रहे थे। तो इसलिए अगर हम श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, उसमें ही सारी पूजा है, दृढ़ विश्वास से उसे जपना है। बस उसे सामान्य नहीं समझ लेना है, जानना है कि साक्षात कृष्ण ही नाम के रूप में है। और नाम जपने से सारे पाप दूर होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नाम के बल पे पाप करें, बल्कि हमें उन पापों को छोड़ना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर जो ये दुर्वासनाएं हैं, ये सब आप दूर कर दीजिए। और जब हम ऐसे प्रार्थना पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, माला पर कीर्तन करेंगे, तो सारी दुर्वासनाएं, सारे दुख कष्ट क्लेश, संसार का बंधन, सब कुछ क्षीण हो जाएगा और भगवान के चरण कमलों में प्रेम और भक्ति का उदय हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल कार्तिक का अंतिम दिन है, तो आप थोड़े समय से भी आइए, देरी करके आ रहे हैं। और जो नहीं भी आ रहे हैं उन्हें भी ले आइए, एक दिन तो कर ही लें। और फिर आप रोज दामोदर अष्टकम गा रहे हैं, जो कल दामोदर अष्टकम ऐसे ही सुना देगा, उसे कुछ पुरस्कारित किया जाएगा। बिना देखे ऐसे याद करके दामोदर अष्टकम को सुना देगा, तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समागत भक्त वृंद की श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। धन्यवाद।